Nolan, 40 congratulations on season 2. कितनी excitement बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है और बिल्कुल भी नर्वसनेस नहीं है बिकॉज़ 4 साल पहले भी हमने एक सीज़न पूरा किया था, 800 एपिसोड किए थे हमने उसमें। तो बिल्कुल रचा बसा है दिमाग में कि तेनालीरामा कैसे प्ले करना है, क्या करना है उसमें। सो नर्वसनेस नहीं है, एक्साइटमेंट बहुत है बिकॉज़ बहुत सारी नई चीज़ें हो रही हैं इस बार, नए कैरेक्टर्स, नए ड्रामा, नई स्टोरी, नए फैक्ट्स। सो इट्स वेरी एक्साइटिंग। तेनालीरामा वन को ऑडियंस का बहुत प्यार मिला था, इस सीजन में और प्यार मिला ट्विस्ट एंड टर्न्स। जी, तो फर्स्ट सीज़न में हमने देखा था कि रामा तेनाली गांव से निकलकर रामा राज्य में आते हैं, विजयनगर में। और राजा के यहाँ विदूषक, विदूषक से सलाहकार, सलाहकार से अष्टदिग्गज बनते हैं। तो उनकी पूरी जर्नी थी, एक सक्सेस स्टोरी थी और वो सेलिब्रेटेड हीरो बन जाते हैं। सेकेंड सीज़न में वो एक फॉलन हीरो हैं, अब उनको सेलिब्रेट नहीं किया जाता, लोग उनसे नफरत कर रहे हैं। तो यहाँ से स्टोरी अनफोल्ड होती है कि क्यों नफरत कर रहे हैं, ऐसा क्या हो गया, रामा ने क्या किया था, सबके बीच का इंटरपर्सनल रिलेशनशिप क्यों बिगड़ गया, ये 4 बच्चे जो आए हैं नए, ये कौन है। तो बहुत सारी नई नई चीज़ें हैं, नॉवेल्टी फैक्टर है जो इस सीज़न को और भी इंटरेस्टिंग बनाती है। तेनालीरामा 2 की जगह आपको अप्रोच किया गया था, तो जिस तरह का रिएक्शन था। यार ऑब्वियसली बड़ा ही हैप्पी सा रिएक्शन होगा। आई मीन एक ऐसा कैरेक्टर जो ब्रांड है चैनल के लिए, जो सबके लिए, मेरे लिए, मुझे आज तक तेनाली के नाम से ही सबसे ज़्यादा लोग पहचानते हैं। तो पहला रिएक्शन तो यही था कि हाइला फिर से टकला होना पड़ेगा। बट देन ठीक है, फिर ये था कि कृष्णा रामा के लिए कुछ भी करेगा। फैन सोशल मीडिया पर भरपूर एक्साइटमेंट दिखा रहे हैं, आपने कमेंट्स पढ़े या क्या रिस्पांस आपने भेजा? और मैंने कमेंट्स तो नहीं पढ़े हैं, पर जो स्टोरीज में टैग वगैरह कर रहे हैं वो एक्चुअली मतलब मैंने भी नहीं सोचा था कि इतना अच्छा रिस्पांस मिलेगा। लोग अभी तक इतना वेट कर रहे हैं। लोगों का ईगरनेस जो है कि फर्स्ट एपिसोड कब आ रहा है, जल्दी लाओ, वेट नहीं हो रहा, वो टाइमलाइन चालू हो गया है। अभी तक मुझे वो टैग टैग कर रहे हैं कि 7 दिन और 6 घंटे बचे हुए हैं और इतने मिनट, वो टाइमलाइन चालू कर दिया है उन लोगों ने। तो ये जो क्यूरियोसिटी है उनके अंदर और एक्साइटमेंट जो है फर्स्ट एपिसोड को देखने का, ये अपने आप में बहुत मज़ेदार है। ऑल्सो उनको टाइम स्लॉट जो चाहिए था, उन लोगों ने चैनल को मैसेज किया कि 8 बजे रखो, 8 बजे रखो। तो चैनल ने रील बनाकर वो पोस्ट किया है उनके मैसेजेस के साथ, और हम 8 बजे ही आ रहे हैं। ये ऑडियंस ने किया है, ऑडियंस की रिक्वेस्ट पर फर्स्ट टाइम हम किसी शो को उसी टाइम पे रख रहे हैं जिस पे ऑडियंस चाहती है। तो इतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहा है ये तेनालीरामा। तेनालीरामा 2 के लिए क्या अलग करना पड़ा आपको या किस तरह की प्रिपरेशन? प्रिपरेशन के नाम पे तो मुझे सिर्फ वेट लूज़ करना पड़ा। मैंने 6 किलो वेट लूज़ किया है, खाना पीना बंद कर दिया है मैंने। अभी भी सब पड़ा हुआ है उधर, पिज्ज़ा वगैरह मैं नहीं खा रहा हूँ। एक पीस खाया वैसे अभी, छुप 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 के। थोड़ा चलता है बीच में, वेट लूज़ किया और टकले हो गए। बाकी तो और कुछ नहीं, बाकी पहले सीज़न का किया हुआ ही है, सो सब दिमाग में है, ध्यान में है। लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस यही कि आप लोगों का मैनिफेस्टेशन है। मैनिफेस्टेशन कैसे वर्क करता है ये आप देख सकते हैं खुद। आप चाहते थे रामा वापस आए, तो रामा अब आपके साथ आपके घर में सोमवार से शनिवार शाम को 8 बजे सोनी सब पर हर रोज़ मिलेगा। तो रामा से मिलिए अपने घर पे और खूब मज़े कीजिए। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका टेली रिपोर्टर पर। टेली रिपोर्टर पर आपका स्वागत है सर जी। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच टेलीचक्र। सॉरी, चलिए परमानेंट करा था। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच टेली रिपोर्टर, आपने मुझे आमंत्रित किया, शुक्रिया। तेनालीरामा एक बार फिर से लौट रहा है, कितनी ज़्यादा खुशी है एक बार फिर से शो से जुड़कर? जितनी ज़्यादा खुशी दर्शकों को है उतनी ही खुशी मुझे भी है, क्योंकि मैं जानता हूँ दर्शक बहुत खुश हैं क्योंकि तेनालीरामा आ रहा है फिर से विद मोर एंड मोर एंटरटेनमेंट। बिल्कुल, इस बार क्या अलग होने वाला है और शो का क्या कुछ नया, शो में क्या कुछ नया देखने को? देखिए, ये शो वैसे ही अलग हटके शो है। अब इसमें और भी बहुत सी अलग घटनाएं घटने वाली हैं। कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स भी दिखाए जाएंगे, कुछ नई चीज़ें दिखाई जाएंगी, कुछ नए किरदार आ गए हैं, और ऊपर से जो चूहे बिल्ली का खेल था तथाचार्य और पंडित रामाकृष्णा का, वो बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई हो रहा है। अभी तथाचार्य और बिगड़ गए हैं, थोड़े और ज़िद्दी हो गए हैं, थोड़े और नखरालू हो गए हैं, थोड़े और चालाक हो गए हैं, बदमाश हो गए हैं, है ना। वो नहीं, बिल्कुल नहीं चाहते कि तेनालीरामा विजयनगर में फिर से आए। वो हर तिकड़म लड़ाएंगे अपनी कि किसी तरीके से पंडित रामाकृष्णा को विजयनगर आने से रोक लें। लेकिन पंडित रामाकृष्णा ने भी सोच लिया कि नहीं, वो विजयनगर आएगा, राजा के दिल में फिर से जगह बनाएगा, और जो उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा है उस इल्ज़ाम से वो छुटकारा पाएगा और तथाचार्य की सच्चाई सामने लाएगा। और तथाचार्य बिल्कुल इसका उल्टा करने वाले हैं। बिल्कुल,
आपके किरदार को फैंस ने बखूबी पसंद किया था लास्ट सीजन में, तो इस बार किस तरह की तैयारी आपने की है? सी बेसिकली दर्शकों का बहुत 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 प्यार मिला इस शो को, इस किरदार को, हर किरदार को, तथाचार्य को तो बहुत प्यार मिला। मेरी तैयारी इस बार ये है कि यस ऑफ कोर्स वो एक ऐसा कैरेक्टर है जो मेरे अंदर रमा हुआ है, मुझे उस कैरेक्टर की पकड़ समझ सब कुछ है, लेकिन कुछ नई चीज़ें आई हैं उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, वो चीज़ें सामने आएंगी दर्शकों के। बिल्कुल। तेनाली रामा और आपकी ऑन स्क्रीन बॉन्डिंग और नोक-झोंक काफ़ी अच्छी लगी फैंस को, और पिछले सीजन में इस बार यही रिश्ता मेंटेन करने वाले हैं? एब्सोल्युटली, वो नोक झोंक और बढ़ जाएगी और इंटेंसिफाई और ये बढ़ रही है। बाकी कॉन्सेप्ट की अगर बात करें तो प्रोमो के हिसाब से ऐसा क्या किया आपने कि तेनाली रामा को सब एक गाली कह रहा है प्रोमो के दौरान? शोर मच रहा, सुनाई नहीं दिया। मैं कह रहा हूँ बाकी कॉन्सेप्ट की बात करें तो प्रोमो के हिसाब से ऐसा क्या कहा आपने कि तेनाली रामा को सब लोग गाली कह रहे हैं? हाँ ये रेडी, हाँ जी। सी देखिए, ऐसा है कि प्रोमो में जो दिखाया जा रहा है कि पंडित रामाकृष्ण के ऊपर बहुत बड़ा इल्ज़ाम लग गया, लोग कह रहे हैं कि पंडित रामाकृष्ण का नाम लेना ही एक गाली है। ये सब किया धरा तथाचार्य का है, तथाचार्य ने ही ये कांड किया है, और अब वो जिद पे अड़ गया है पंडित रामाकृष्ण की ये जो कांड किया है तथाचार्य ने, मैं सामने लेके आऊँगा, तथाचार्य भी अपनी गलती मानेंगे और राजा के दिल में वो फिर से जगह बनाएगा। सी मैं हमेशा से एक चीज़ बोलता हूँ, दिल से बोलता हूँ, आत्मा से बोलता हूँ कि हम जो भी करते हैं दर्शकों के लिए ही करते हैं। दर्शक हैं तो हम हैं, दर्शकों का प्यार मिलता रहेगा, हम काम करते रहेंगे। तो मैं आप सभी दर्शकों से ये अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपका प्यार, आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे जैसे सालों साल से चल रहा है। मैं भी आपको ऐसे ही एंटरटेन करता रहूँ। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। हाँ, तेनाली रामा फिर दर्शकों से मिलने आ रहा है और बहुत ज़्यादा उत्सुक है दर्शक। ये ऑलरेडी लोगों के दिलों में जगह बना चुका है, उन्हें गुदगुदा चुका है, खुशियाँ दे चुका है, और अब और ज़्यादा मज़ेदार किस्सों के साथ, कहानियों के साथ और बहुत ही कमाल के किरदारों के साथ लौट रहा है। बात करें जैसे कि फिल्म हो या फिर टीवी हो, विलन का जो कैरेक्टर होता है बड़ा दमदार होता है, अब वही प्ले कर रहे हैं, तो क्या बताना चाहेंगे अपने कैरेक्टर के बारे में? आई मीन स्टोरी टेलिंग में ये बड़ा क्लियर होता है कि आपका जो विलन है वो जितना बड़ा और जितना इम्प्रेसिव होगा, हीरो उतना ज़्यादा इम्प्रेसिव लगेगा। तो ये एक स्टोरी टेलिंग का फॉर्मेट होता है, और चूँकि ऑलरेडी तेनाली रामा दिखा चुके हैं कि वो कितना ज़्यादा चतुर हैं सॉल्यूशंस निकालने में, तो अगर उन्हें किसी ने अगर उन्हें टक्कर देनी है तो उनसे बेहतर ना भी वो उनके जितना चतुर और चालाक होना चाहिए, और आई थिंक वही गिरगिट राज दर्शाता है। किस तरह से आप तेनाली रामा को रन करने वाले हैं और क्या प्लानिंग होगी आपकी शो में? तो गिरगिट राज जो है वो त्रस्त है, वो प्रतिशोध लेना चाहता है उसके साथ जो हुआ है, और जो हुआ है उसके लिए वो तेनाली और विजयनगर को दोषी ठहराता है, और वो बदला लेना चाहता है, और अपने प्रतिशोध के लिए उससे जो बन पड़े वो करना चाहता है। वो ये भी समझता है कि बाहुबल में वो उतना ताकतवर नहीं है, वो कोई राजा नहीं है कहीं का, उसकी कोई सेना नहीं है जो विजयनगर को हरा सके। तो वो जानता है कि वो ताकत में उन्हें नहीं हरा पाएगा, चतुराई का इस्तेमाल करके, और इसका जो सुपर पावर है वो है मास्टर ऑफ डिस्गाइज, जो ये बहरूपिया जो बन जाता है, अलग अलग रूप धारण करता है, उसकी मदद से
उसकी मंशा यही रहेगी कि वो विजयनगर, कृष्णदेवराय और तेनाली को कमज़ोर कर दे, और जब वो बहुत कमज़ोर हो जाएं तब वो अपना वार करे ताकि टैं फिस हो जाएं। जी अगला सवाल मेरा ये है कि काम के साथ साथ में कहते हैं कि मस्ती और ये हंसी मजाक बहुत ज़रूरी है। कई बार बैटिंग सारे शेड्यूल रह जाते हैं आपके, उस बीच में हंसी मजाक और थोड़ा बहुत कहते हैं ना एक टांग घसीटना है, तो किस तरीके का आप लोग बॉन्ड शेयर करते हैं? सब पूरे फैक्टर की बात करूँ, सबसे ज़्यादा मजाकिया मस्ती को कौन है बिहाइंड द कैमरे की अगर मैं बात करूँ? अनफॉर्चुनेटली अभी शुरुआत ही हुई है, मुझे मौका नहीं मिला है बाकी लोगों के साथ काम करने का ऐसे, बट जो भी वक्त मैं बिता पाया हूँ सबके साथ, चाहे वो कृष्णा हूँ, पंकज जी हूँ, आदित्य हूँ, बहुत ही मज़ेदार लोग हैं। अननेसेसरली अपने आप को, अपने अपने पोजीशन को एज एन एक्टर और अपने ओहदे को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं, घुल मिल जाते हैं हर एक के साथ, जैसा आप कह रहे हैं मस्ती मजाक करते रहते हैं, अपने काम को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते हैं। और मेरे लिए वो एक कॉमनैलिटी हो जाती है जहाँ पर आप खामखा का एक रुतबा लेकर नहीं चलते हैं, आप दोस्ताना मिजाज भी रखते हैं लेकिन काम में कोई कटौती नहीं करते हैं। तो ये एक माहौल बना रहे हर तरह से, चाहे वो सिर्फ एक्टर्स ही नहीं है, आपका जो बाकी टीम भी है, अगर सब में वैसा माहौल बना रहता है तो काम करने का मज़ा भी आता है और काम भी अच्छा बनकर निकलता है। तो नजरी क्या वैसे देंगे तेलंगाना के फैंस को और आपके फैंस को? यही कि एक बहुत बड़ा चैलेंज आने वाला है तेनालीरामा के जीवन में, मेरे रूप में, गिरगिटराज के रूप में। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि मैं अपने इस चाल में, अपने इस षड्यंत्र में कामयाब होता हूं या नहीं, तो आइए देखिए तेनालीरामा, सोनी सब पर शाम को 8 बजे सोमवार से शनिवार 16 दिसंबर से। हेलो नमस्कार, मैं हूं आदित्य रेड्डीज और आप देख रहे हैं टेली रिपोर्टर। थैंक यू। सबसे पहले तो आपको कैसा लग रहा है इस रियलिटी शो जैसे आइकॉनिक शो का हिस्सा बनना? मैं बहुत खुश हूं, बहुत एक्साइटेड हूं एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ग्रेट lessons to be learned from Tenali Rama and the show. इससे पहले मानव गोयल ने राजा का किरदार प्ले किया था, थोड़ी नर्वसनेस है कि आखिर ऑडियंस की तरह एक रिएक्शन निकल जाए, ऑडियंस की तरफ से क्या कहेंगे? नर्वसनेस तो हर नए शो, हर नए किरदार के साथ होती है और वो नर्वसनेस मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं एक अच्छी नर्वसनेस है जो अच्छा काम करने के लिए हमें प्रोत्साहित करती है। इस शो का हिस्सा बनने की वजह क्या रही और किस बात ने आपको अट्रैक्ट किया कि नहीं यार ये कैरेक्टर प्ले करना है? जी, एक तो ये शो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर रहा है हमारे इंडियन ऑडियंस के बीच। एक पॉपुलर शो का हिस्सा बनना एक बहुत ही बड़ी बात होती है, ऊपर से इतने बड़े कैरेक्टर का पोर्ट्रेल करना तो बहुत ही बड़ी बात होती है। और जब मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली तो मैंने सोचा कि ऐसी अपॉर्चुनिटी को जो एक अच्छे प्रोडक्शन हाउस के साथ, अभिमन्यु जी जो इनके प्रोड्यूसर्स हैं, उनके साथ जुड़कर, एक ऐसे शो के साथ जुड़कर जो इतना पॉपुलर रह चुका है और लोगों की डिमांड रही है 2017 से लेकर 2020 तक, जब ये शो चला लोगों को बहुत पसंद आया था। जब ये शो कोविड और लॉकडाउन की वजह से बंद हो गया तो लोगों की डिमांड थी कि इस शो को दोबारा फिर से वापस लाया जाए, और लोगों की डिमांड पूरी करने के लिए सोनी सब जो है इस आइकॉनिक शो को फिर से लेकर आ रहा है और इसीलिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस शो का हिस्सा बन के। शूट के दौरान जो जैसे आपकी बॉन्ड बनी है कैरेक्टर को लेकर, तो किस तरीके का एक फन बन रहे होता है ना, तो क्या कुछ शेयर करना चाहेंगे? कैसी बॉन्ड रही है, कितना फन मस्ती रही शूट के दौरान? जी, अभी हमने बहुत ज़्यादा शूट नहीं किया है साथ में, मेरे को 4-5 दिन हुए हैं शूट के, लेकिन जितना भी मैं एक्सपीरियंस मैंने अभी तक किया है बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। इतने दिग्गज कलाकार हैं हमारे साथ, कृष्णा जी इतना बेहतरीन काम करते हैं, पंकज जी हैं, तो बहुत कुछ सीखने मिल रहा है उनको ऑन सेट, ऑफ सेट देख के। ऑन सेट उनकी जो लगन है, उनकी जो मेहनत है, उनकी जो प्रिपरेशन है, उससे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ। ऑफ सेट पंकज जी इतने मस्ती खोर रहे, इतने प्रैंक्स करते रहते हैं, तो उनसे मैंने ये सीखा है कि क्योंकि ये शो इतना डिमांडिंग शो है,
जहाँ हैवी कॉस्ट्यूम्स होते हैं, पगड़ी होती है, बाहर धूप में शूट कर रहे हैं, तो इट इज़ फिजिकली वेरी टैक्सिंग। लेकिन आप अपने आप को, अपने आसपास के माहौल को अगर आप लाइट रखते हैं, उसको एंजॉय करते हैं, तो आपका काम ऐसे ही आसानी से हो जाता है। लास्ट में मेरा सवाल आपसे यही था, जैसे कि हमने कॉस्ट्यूम का जिक्र किया जी किसी मूवी के अंदर, लाइक कितना टफ है, लाइक इसकी जिंदगी पगड़ी है, जी वाले हैं, या गले में जो आपने पहन रखा है, जी। टाइम तो जाता ही है, लेकिन शूट के दरमियान भी कहीं ना कहीं होता है कि यार कुछ भी एडजस्ट करते रहता है, बिल्कुल। कितना टफ होता था जितना रेडी होना। नहीं, बहुत टफ होता है सर। और हमारी शूटिंग 12, 13, 14 घंटे चलती है, तो पूरे टाइम इस कॉस्ट्यूम में रहना, उस एक स्टैचर को, उस पोस्चर को कैरी करना फिजिकली बहुत टैक्सिंग होता है। बट एट द एंड ऑफ द डे हम देखते हैं, क्योंकि हम कलाकार हैं, हमारे काम को जब सराहाया जाता है, लोग जब पसंद करते हैं, तो इतनी मेहनत करने के बाद और ज़्यादा मेहनत करने का हमको एक इंस्पिरेशन मिलता है, एक पुश मिलता है। एंड आई थिंक आई वर्क फॉर दैट ओनली। आई लव when people like what I'm doing and they appreciate what I'm doing and they share their love with me, messages आते हैं, तो अच्छा लगता है। कदर की कर्म पूछा है, अपने कर्म करना। जी जी, आपने क्या कहना अपने फैंस को एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। तो फैंस को यही कहना चाहूँगा कि जिस शो को आपने इतने सालों से पसंद किया है, एक बार फिर से सोनी सब पर आ रहा है। दिसंबर 16 से शुरू होने जा रहा है, मंडे टू सैटरडे रात 8 बजे। तो ज़रूर देखिए तेनाली रामा और अपना प्यार और अपना सपोर्ट देते रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।